बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कोटली एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जनाब प्लान ये है कि गूगल चाचू ने ये बताया कि बर्फ़बारी होने वाली है। निकले हैं अपने मिशन स्नो हंट पे, तो अब देखते हैं कि हमारी किस्मत में क्या होता है। तो आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त हैं, सब के सब टीचर्स हैं, इन्होंने भी मुझे ज्वाइन किया है। ये हमारे बड़े ही प्यारे मेंबर जनाब मुर्तज़ा साहब हैं और ये हैं जनाब हमारे सर अली और ये हमारे बड़े प्यारे राना साहब और ये हमारे दोस्त शाह जी आप दोनों को मिल के अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी कोटली में। हमने रात को तकरीबन 2:30 बजे अपना सफ़र जो है वो खारियाँ से शुरू किया था। दोस्त 12 बजे सियालकोट से निकले थे और तकरीबन 2 सवा 2 के करीब इन्होंने मुझे खारियाँ से पिक किया। तो ये दोस्त गाड़ी पे हैं, मैं अपनी बाइक पे ही हूँ क्योंकि हमें अपने घोड़े पर ही एडवेंचर करना है। तो अभी हम लोग सुबह 8 बजे पहुँचे हैं कोटली और नाश्ता करने लगे हैं। ये शनवारी होटल है, बिस्मिल्लाह शनवारी होटल। तो यहाँ पे नाश्ता करेंगे। उसके बाद सीन कुछ यूँ है, तो अब उसका स्पॉकेट सेट जो है वो भी नया चाहिए। यहाँ पे एक शॉपकीपर हैं, मेरी उनसे कल फ़ोन पे बात हुई थी, सुजुकी की डीलर है। अभी 8:30-9 बजे उनकी भी शॉप खुलती है, तो देखते हैं उनसे अभी रब्ता करेंगे, स्पॉकेट सेट डलवाएंगे या ले लेंगे और फिर अपने सफ़र को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले मिल सके। बहुत शुक्रिया। अभी तय ये हुआ है कि यहाँ से हम सीधा जाएंगे लसटन्ना। लसटन्ना जो है वो हवेली डिस्ट्रिक्ट का एक बड़ा खूबसूरत स्पॉट है और उस स्पॉट की खूबसूरती और उसके फेमस होने की रीज़न ये मैं आपको वहाँ चल के दिखाऊंगा। ये जी नाश्ता आ गया है, तो अभी नाश्ता करते हैं, उसके बाद फिर आगे निकलते हैं। ले जनाब, जैसा कि आपको बताया था कि चैन स्पॉकेट का प्रॉब्लम है, तो मेरे साथ एक धोखा हो गया। मुझे रियली मैं कोशिश होती है कि मैं किसी को भी ना करूं पॉइंट आउट, लेकिन आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ। हमारी सुजुकी की जो बुक के ऊपर बंदे का नाम और नंबर दिया हुआ ना, अफान ऑटोज़ के नाम से, मैंने उसको कल कॉल की, मैंने उसे बताया मेरा ये इशू है। उसने मुझे कहा जी आप बेफिक्र हो के आ जाएँ, 8 साढ़े 8 बजे दुकान खुली होगी, आपको स्पॉकेट सेट मिल जाएगा। तो जब मैं आज शॉप पे गया हूँ, बंदा खुद गायब है और स्पॉकेट सेट उसके शागिर्द कहते हैं कि जी वो तो अवेलेबल ही नहीं है। और शागिर्द ने फिर मुझे आज बताया कि जी आप ऐसा करें कि वसीम ऑटोज़ पे चले जाएं, उनके पास भी सामान होता है। तो ये बड़े अच्छे भाई हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा तामुन किया, जल्दी से आके दुकान खोली और बड़े मुनासिब कीमत में मुझे स्पॉकेट सेट जो है वो लगा के दे रहे हैं। तो बस ये काम ख़त्म होता है तो बाकी साथी उनको भेजा जाए दरिया पे ज़रा तस्वीरें खींचें, मैं आ रहा हूँ। तो काम मुकम्मल करके वहाँ चलते हैं, फिर इंशाल्लाह अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। ये जी मलक वसीम ऑटोज़ है, मोहम्मद वसीम मलक साहब है, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो आपको सुजुकी का कोई इशू होता है कोटली में आके, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये जी हमारे बड़े प्यारे दोस्त वसीम साहब। सर जी आपका बहुत शुक्रिया, आपको अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाया, आपने बहुत बड़ा मसला हल किया। तो ये जनाब वसीम साहब आपके पास ये सुजुकी का सामान है सारा? जी जी सब। तो किसी किस्म के भी यानी सामान है, चैन किनारी सेट है, वो तकरीबन हर चीज़। ये जी मेरा ख्याल है ये ऑयल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर है, ठीक है। ये पिस्टन किट पड़ी हुई है, ठीक नहीं 8 से मैं काम कर रहा हूँ माशाल्लाह। 2008 से जी वसीम साहब काम कर रहे हैं। तो किसी भी भाई को कोटली में आके सुजुकी के मुतालिक कोई भी काम पड़ता है तो इनकी शॉप पे ज़रूर विज़िट। तो जी बिलाखिर काफ़ी देर ख्वार होने के बाद थैंक्स टू वसीम भाई बाइक ठीक हो गई एंड वी आर बैक ऑन ट्रैक।
तो इस वक्त जी कोटली से निकले हैं और हम जा रहे हैं कोटली से आगे एक छोटे से टाउन तत्तापानी की तरफ। लसडन्ना बेसिकली बाग डिस्ट्रिक्ट का एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट से मुराद ये है कि लसडन्ना एक हिल टॉप है जिसके फ़ौरन बाद हवेली डिस्ट्रिक्ट जो है वो शुरू हो जाता है। और बाग और हवेली दोनों डिस्ट्रिक्ट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वैसे तो बाग की साइड से यानी पिंडी से होते हुए बाग और वहाँ से भी लसडन्ना जाया जा सकता था, लेकिन इस रास्ते को इख्तियार करने का जो मकसद था, एक तो आप ट्रैफिक से बचते हैं, दूसरा ये सारे का सारा रोड जो है वो बहुत अच्छा बना हुआ है और बहुत ज़्यादा सीनिक है। हर मोड़ पे आपको खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं और आप उनमें हमेशा महव हो जाते हैं। जैसे ही आप कोटली शहर के करीब पहुंचते हैं तो कोटली से पहले एक जजीरा नुमा गाँव जो कोटली डैम के अंदर मौजूद है वो देखने को मिलता है। और जैसे ही आप कोटली शहर को क्रॉस करते हैं तो सड़क जो है वो दरिया के किनारे बल खाती हुई जंगलात में से गुजरती हुई बहुत खूबसूरत जगहों से आपको अच्छे अच्छे नज़ारे करवाती हुई चली जाती है और आपका सारा सफ़र बड़े अच्छे तरीके से बगैर थकावट के कट जाता है। इंसान को पता भी नहीं चलता और वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच जाता है। ये तत्तापानी बाजार है जी। ये सामने बट्टल 14 किलोमीटर, हजीरा 28, रावलाकोट 58 और मुजफ्फराबाद 166 किलोमीटर है। यहाँ से आपको ऑलमोस्ट ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ जो है वो मिल सकती है। अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो वो भी सहूलत है। एक प्रॉपर बाजार है। अच्छा जी, जब आप तत्तापानी बाजार में आते हैं और मस्जिद क्रॉस कर लेते हैं तो यहाँ पे फैसल शूज़ हाउस के सामने शॉप है। यहाँ से दो रोड्स हैं, एक राइट जा रही है, एक लेफ्ट जा रही है। तो अगर आपने अब्बासपुर जाना है, रावलाकोट जाना है, किसी भी साइड पे, तो आप लेफ्ट साइड वाला रोड जो है उसको चूज़ करेंगे। तत्तापानी बाजार से तो हम बाहर निकल आए और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। ऑब्वियसली अगर हिल टॉप्स पे स्नोफॉल होगी तो नीचे बारिश भी मिलेगी। खैर, बारिश के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं, तो अगर बारिश शुरू हो गई तो फिर डेफिनेटली मुझे कैमरा उतार के वाटरवल केस में डालना पड़ेगा। और साथ में हल्की फुल्की बारिश के लिए मेरी अपनी ड्रेसिंग भी वाटरप्रूफ है, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश हुई तो फिर मुझे इसको एक्स्ट्रा केसिंग जो है वो भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो चले देखते हैं। अभी तो बारिश बिल्कुल हल्की है, ना होने के बराबर काबिल बर्दाश्त है, तो क्या करते हैं। अभी हमने थोड़ा सा सफ़र ही तय किया था कि वाकई हमें बारिश ने आ लिया। तो रुका और रुकने के बाद मैंने अपनी वाटरप्रूफिंग जो है उसको कंप्लीट किया और बारिश में एंजॉय करते हुए चल पड़े।
जैसे जैसे बारिश में नज़ारे दीदनी होते जा रहे थे, वैसे वैसे ही ठंड में भी खातिर खा इजाफा होना शुरू हो गया था। लेकिन जैसे ही हजीरा से हमने अब्बासपुर की तरफ टर्न लिया, तो क्या खूबसूरत नज़ारे वहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सर्दियों में भी हमें इतने खूबसूरत नज़ारे, इतनी ग्रीनरी जो है वो देखने को मिलेगी। जी इस वक्त मैं हूँ अब्बासपुर में और बारिश मुसलसल हो रही है, इसलिए मुझे कैमरा पीछे बंद करना पड़ा। यहाँ से लसरन्ना है जस्ट 11 किलोमीटर्स। तो बहरहाल अब जैसी भी बनेगी फुटेज बनाते हैं, और माइक चूँकि मेरा अवेलेबल नहीं है, सो लेट्स सी क्या बनता है। अब्बासपुर बाज़ार से निकलते ही सिर्फ चंद किलोमीटर का फासला तय करने के बाद इतने खूबसूरत मनाज़र इंसान को नज़र आते हैं कि वो उनके शहर में बिल्कुल खो सा जाता है। हर आने वाला मोड़ आपको ऐसा खूबसूरत मंज़र पेश करेगा कि आप उसमें ऐसे मगन हो जाएंगे कि कुछ समझ ही नहीं आएगी। अब जैसे जैसे हम अब्बासपुर से महमूद गली और लसरन्ना की तरफ जा रहे थे, मुसलसल चढ़ाई थी और जैसे जैसे चढ़ाई में इजाफा होता जा रहा था, वैसे वैसे सर्दी में भी इजाफा होता जा रहा था। और दिल में एक खुशी और एक डर भी था कि ये ना हो कि हम ऊपर पहुँचे तो हमें बर्फ़बारी देखने को ना मिले और इतनी ज़्यादा मेहनत जो है वो रैगा जाए। लेकिन अल्लाह का नाम लेके आहिस्ता आहिस्ता नज़ारों में खोए हुए, खूबसूरती का मंज़र देखते हुए और ठंड को महसूस करते हुए हमने अपना सफ़र जो है वो जारी रखा। और फिर बिलाखिर महमूद गली से सिर्फ 1 किलोमीटर पीछे ही हमें बर्फ़बारी के आसार मिलना शुरू हो गए। जी तो व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम महमूद गली में मौजूद हैं और महमूद गली से ऊपर 4 किलोमीटर हम लसरन्ना जाएंगे, जो कि हमारा डेस्टिनेशन है। और अल्लाह के फजलो करम से हमें स्नोफॉल जो है वो देखने को मिल गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये देखें कितनी प्यारी, माशाल्लाह सारे ट्रीज बिल्कुल वाइट हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिलाखिर हम लसरन्ना पहुंच गए।
जो सफ़र हमने कल रात 2:30 बजे शुरू किया था वो ख़त्म हो गया। तो स्नो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ठंड माशाल्लाह से शदीद है, तो आपको थोड़ी सी स्नो दिखाते हैं। तो बाकी इंशाल्लाह सुबह मॉर्निंग में आपको इसके शॉर्ट्स भी दिखाएंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं आगे क्या प्लान बनता है। ये जी हमारे बड़े ही प्यारे मोहतरम तनवीर शाह साहब और बड़े ही प्यारे मोहतरम हसन शाह साहब, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे कि थकावट में आने के बावजूद इन्होंने कहा नहीं हमने घर का पका खाना है। तो शाह जी अगर आप ये दिखा सकें कि आप इतनी ठंडी ठंडी नहीं थोड़ा सा आय हाय हाय हाय, क्या बात है क्या बात है। तो देखें व्यूवर्स, बाहर के ये माहौल है, स्नोफॉल हो रही है और इधर जो है वो हमारे बरादरान ने यहाँ पे माशाल्लाह अपनी रौनक लगाई हुई है। तो अभी जो पकता है तो खाते हैं, फिर खा के आपको बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। नहीं जी, सीन कुछ इस तरह से है, खाना खा लिया, खुद बनाया था, डेफिनेटली बहुत मज़े का बना। तो अल्लाह ताला हमारे शाह बरादरान को खुश रखे। तो अभी हम लोग सोने लगे हैं। जुल्म और ज़्यादती ये है कि लसडन्ना टॉप पे बेसिकली सिर्फ 2 ही होटल हैं। एक जहाँ हमने स्टे किया, नंबर इसका भी मैं आपको दे दूंगा, और दूसरा जो है वो गवर्नमेंट का है टूरिस्ट रिजॉर्ट, लेकिन वहाँ पे कोई बंदा था ही नहीं और मजबूरी थी, हमें इसके पास रुकना पड़ा। अब ज़्यादती ये है कि इसने हम 6 लोगों को 3 ब्लैंकेट और 3 रज़ाइयाँ दी हैं। अब आप खुद समझदार हैं, बाहर स्नोफॉल हो रही है तो क्या करेंगे। 6 रज़ाइयाँ भी थोड़ी थी, लेकिन अब देखते हैं किसी तरीके से इंशाल्लाह मैनेज तो करना है। अब यहाँ पे इस स्नोफॉल में हम आगे भी नहीं जा सकते रात के वक्त। तो बाकी इंशाल्लाह इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा। सुबह उठ के तो कुछ एक्सप्लोर करेंगे हम लसडन्ना को, मौसम साफ़ होगा तो नेक्स्ट मेरा प्लान है कि हम बाग वाली साइड पे जाएं और कोशिश करें गंगा चोटी और कुछ रावला कोट का एरिया उसको भी एक्सप्लोर किया जा सके। तो जनाब दुआ में याद रखिएगा। व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियोस आपको पसंद आई हैं, चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।